हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 2 संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको किया गया है। यानी कि आपका बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे के सारे शुरू से लेकर अंत तक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। यानी कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है आपका पाटलग्राम, बी है पटना, सी है पाटलीग्राम एंड डी है आपका पुष्पपुरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। आपका ऑप्शन ए है राजेंद्र सेतु, बी है धनुष सेतु, सी है गांधी सेतु एंड डी है जगजीवन सेतु। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा आपको गंगा नदी पर गांधी सेतु ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। कहता है गोलघर कहाँ है। प्यारे बच्चों, आप बताएंगे गोलघर कहाँ है। ऑप्शन ए है दरभंगा में, बी है पटना में, सी है भागलपुर में एंड डी है गया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है दामोदर गुप्त, सी है चंद्रगुप्त एंड डी है प्यारे बच्चों मेगास्थनीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। तो ऑप्शन आपका है गुरु नानक कस्य, बी है आपका राजा राम मोहन रायस्य, सी है महावीरस्य एंड डी है गुरु गोविंद सिंहस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंहस्य का है ना। गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थल कहाँ है, पटना सिटी है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। प्यारे बच्चों, आपको बताना कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु गोविंद सिंह एंड डी है आपका गुरु रामदास। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिहार की, बी है केरल की, सी है झारखंड की एंड डी है पश्चिम बंगाल की। तो पाटलिपुत्र जो है वो आपकी राजधानी थी बिहार की। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। ऑप्शन ए है काव्य मीमांसा, बी है मुद्रा राक्षस, सी है मृच्छ कटिक एंड डी है कूटनीमत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी कूटनीमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है राजशेखर, बी है दामोदर गुप्त, सी है चंद्रगुप्त एंड डी है मेगास्थनीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजशेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कहता है राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है विप्रह, बी है असमृद्धम, सी है आपका समृद्धम एंड डी कोई नहीं। तो इसकी जो वैभव थी वो कैसी थी, समृद्ध थी, यानी कि धनी संपन्न थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। आपको बताना है प्यारे बच्चों मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ऑप्शन ए है अशोक के समय में, बी मुगल वंश काल में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एंड डी अंग्रेजों के समय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 13 है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मुगल वंश काल में, बी है गुप्त वंश में, सी है मध्य काल में एंड डी अंग्रेजों के शासन काल में। तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पुष्पपुर, बी है कुसुमपुर, सी है पाटलिपुत्र एंड डी है आपका पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन ए है 2500 वर्ष, बी है आपका 2000 वर्ष, सी है 1500 वर्ष एंड डी है आपका 100 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनान का राज 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यूनान का राजदूत कौन था? प्यारे बच्चों को बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन ए है फाहियान, बी है हुएनसांग, सी है मेगास्थनीज एंड डी है इत्सिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव प्यारे बच्चों को बताना है किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है बसंत ऋतु, बी है वर्षा ऋतु, सी है ग्रीष्म ऋतु एंड डी है शरद ऋतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है शीतला देवी, बी है काली, सी है पटन देवी एंड डी है गौरी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्यारे बच्चों कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? बिहारस्य बिहार के किस नगर में गोलघर स्थित है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नगरे, बी है पहरपुर ग्रामे, सी है सासाराम नगरे एंड डी है बक्सर नगरे। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? प्यारे बच्चों को बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रम, बी है कलिंगम, सी है उत्कल प्रांत एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नगर, बी है गुप्त वंश, सी है बुद्ध एंड डी है मुद्रा राक्षस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है नालंदा, सी है पाटलिपुत्र एंड डी है दरभंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा प्यारे बच्चों, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, बी है भगवान महावीर, सी है चंद्रगुप्त मौर्य एंड डी है मेगास्थनीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलिता, कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलिता ये किस काल में प्रचलित था प्यारे बच्चों को ये बताना है। ऑप्शन ए है मौर्य शासन काले, बी है आपका आंग्ल शासन काले, सी है गुप्त शासन काले एंड डी है अशोक शासन काले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासन काल यानी गुप्त शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? प्यारे बच्चों बताना है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। ऑप्शन ए है आपका भागलपुर, बी है वाराणसी, सी है पटना एंड डी है इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से प्यारे बच्चों देखेंगे। कहता है कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन ए है 500 वर्ष तक, बी 1000 वर्ष तक, सी है 200 वर्ष तक एंड डी है 3000 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। ऑप्शन ए है पटन देवी, बी है पाटली, सी है पतनम एंड डी है पाटल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? प्यारे बच्चों आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। ऑप्शन ए है हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध एंड डी है सिख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिख हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपको बताना है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है सोन, सी है पुनपुन एंड डी है गंडक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? प्यारे बच्चों बताना राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? ऑप्शन है काव्य प्रकाश, बी है काव्य मीमांसा, सी है साहित्य दर्पण एंड डी है कूटनीमत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काव्य मीमांसा, है ना। इनके जो ग्रंथ काव्य ग्रंथ वो कौन है? काव्य मीमांसा है। क्वेश्चन नंबर 31 है 31 कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है गुरुद्वारा, सी है गुरुगांव एंड डी है गुरुघर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पाटल, बी है पाटन, सी है आपका पाटली एंड डी है आपका पावन। तो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से ... खाली स्थान है गुरु आशित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दसम, बी है प्रथम, सी है अष्टम एंड डी है पंचम। तो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दसम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? प्यारे बच्चों बताना है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन ए है यूनान का, बी है चीन का, सी है श्रीलंका एंड डी है जापान का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्यारे बच्चों मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मन्यवभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा? नहीं प्रश्न निर्माण करना मध्यकाले की जगह पर हम प्रश्न अगर पूछना चाहे तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए है कुत्र, बी है कदा, सी है किदृशी एंड डी है किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कदा लगाकर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। पाटलिपुत्र विशेष रूप से किस चीज के लिए क्षेत्र रहा? ऑप्शन ए है धर्म का, बी है उद्योग का, सी है राजनीति का एंड डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 37 है फाहियान यानी कि चीन से भारत किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो चीन का था वो भारत किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है गुप्त के, बी है मौर्य के, सी है हर्यक के एंड डी है नंद के। तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे गुप्त वंश यानी कि गुप्त काल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है ह्वेनसांग कब आया था? यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है गुप्त वंश के समय में, बी है मौर्य वंश के समय में, सी है वर्धन वंश के समय में एंड डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्धन वंश के समय में, है ना। हर्षवर्धन के काल में आए थे तो इसलिए वर्धन वंश की वो थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है प्यारे बच्चों यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा ऐसा किसने कहा था? यह कथन किसने कहे थे? ऑप्शन ए है बुद्ध ने, बी राजशेखर ने, सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने एंड डी गुरु नानक ने। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 है किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की शोभा और व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी प्यारे बच्चों? ऑप्शन है गुप्त काल में, बी है मौर्य काल में, सी है बुद्ध काल में एंड डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है पतंजलि महर्षि कृत हैं। पतंजलि महर्षि कृत हैं किस चीज का? तो कहता महाभाष्य का, बी अष्टाध्यायी, सी अर्थशास्त्र का एंड डी राजतरंगिणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए महाभाष्य का। क्वेश्चन नंबर 42 है नगर का समुद्वार कब हुआ? नगर का समुद्वार कब हुआ यानी किसके काल में हुआ नगर का समुद्वार? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, बी मुगल काल में, सी कहता है गुप्त काल में एंड डी तुगलक काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुगल काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 प्यारे बच्चों देखेंगे व्याकरण की रचना किसने की? व्याकरण की रचना किसने की प्यारे बच्चों बताना है आपको। व्याकरण की रचना किसने की? ऑप्शन ए है पाणिनि, बी है भास, सी है बड़ रुचि एंड डी है आपका पिंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाणिनि। व्याकरण की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने की है। क्वेश्चन नंबर 44 है पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में स्थित है कौन स्थित है पाटलिपुत्र में? ऑप्शन ए महावीर मंदिर,
बी तारामंडल, सी है जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, एंड डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? प्यारे बच्चों कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? ऑप्शन ए है दीपावली, बी है दुर्गा पूजा, सी है गणेश पूजा, एंड डी है आपका हनुमान पूजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा के जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका बताएंगे प्यारे बच्चों किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है ह्वेनसांग, सी है विशाखा दत्त, एंड डी है कौटिल्य। तो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज की है ना। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? ऑप्शन ए है रांची, बी है भागलपुर, सी है पाटलिपुत्र, एंड डी है हाजीपुर। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 48 है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है दिल्ली, एंड डी है रांची। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र को कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसे दिया गया है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र को, बी है चेन्नई को, सी है मुंबई को, एंड डी है भागलपुर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो आज का ये 49 क्वेश्चन और जो कि आपके एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, वो हम ये एक्सरसाइज 2 का पूरा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।